जय दादी के दोस्तों, आज मैं आपको ढूंढ का नेक कैसे किया जाता है उसकी जानकारी इस वीडियो के द्वारा दूंगी। तो ढूंढ का नेक जो होता है वो दोस्तों फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन किया जाता है। जब हमारी बेटी के घर बेटे का जन्म होता है तो नानी के घर से सारी तैयारी करके इसका नेक भेजा जाता है। ढूंढ के नेक में हम लोग अपने नाती यानी हमारे दूते के लिए सफ़ेद कुर्ता पजामा भेजती है नानी। उसके साथ कोई एक और ड्रेस भेजना चाहे तो वो भेजती है, और उसके साथ कोई खिलौना या और कुछ सामान भेजना चाहे तो वो भेजती है। अपनी बेटी के लिए वो सूट या साड़ी जो भी पहनती है, मगर वो पीले रंग का होना कंपलसरी होता है दोस्तों। उसकी सास के लिए एक ड्रेस भेजती है, वो सूट या साड़ी जो भी पहनती है वो, और उसके ऊपर ₹1 का लिफाफा भेजा जाता है दोस्तों। 3 पाव सिंघाड़ा भेजा जाता है साबुत। वो जो पानी फल होते हैं उनको सुखाकर जो सिंघाड़े बनाए जाते हैं वो 3 पाव वो भेजते हैं। उसके साथ आधा किलो बतासा भेजते हैं, यानी 1.25 किलो का वो मतलब दिया जाता है सामान। और अपने जवाई के लिए भी अगर लिफाफा भेजना चाहे तो भेज सकती है, अदरवाइज़ थोड़ी सगुन की मिठाई उसके साथ भेजी जाती है दोस्तों। इस तरह ये सारा नेक जो होता है यह 1 या 2 दिन पहले उसके पापा या भाई जाकर और उसके ससुराल में, लड़की के ससुराल में ये देख कर आ जाते हैं, क्योंकि सेम डे उनके घर से कोई लेडीज़ लोग इस नेक के लिए नहीं जाती, यानी पीहर वालों को इस नेक के लिए नहीं बुलाया जाता है। ससुराल के लोग ही इसको, मतलब जो भी लेडीज़ होती है ससुराल की, वो मिलकर इस नेक को करती है। तो सास जो होती है लड़की की, वो पहले दिन ही या तो उसके मेहंदी मढ़वा देती है या उसका नुआ करवा देती है। और जब ढूंढ या एकादशी के दिन अपनी बहू को पीला जो होता है ओढ़ना वो उठाकर पाटे पे बैठा देती है। अपने पोते को उसकी नानी के घर से आया हुआ सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना देती है, और उसकी बहू भी जो पीला जो कपड़ा आया था वो पहन कर ही बैठती है ओढ़ना ओढ़ के। फिर उसकी दादी क्या करती है, अपने पोते की पीठ पर कुर्ते के ऊपर रोली से सतिया बना देती है दोस्तों, और अपनी बहू की गोदी में उसको दे देती है। और जो उसके पीहर से जो सिंघाड़ा और बतासा आया था थाली में उसकी 7 कुड्डी करके उसके ऊपर जो सास के लिए साड़ी और लिफाफा आया था वो रख देती है। और फिर वो जो उसकी बहू होती है उसको रोली से दोनों हाथ से चिरच के और अपना हाथ जोड़ के अपने जो ओढ़ना के नीचे हाथ को लेके और फिर 4 बार उस पर हाथ फेरती है, उसको मिगसना बोलते हैं दोस्तों। फिर उसकी दादी क्या करती है, अपने पोते के उस दिन वो रोली से सीधा टीका निकालती, यानी हमारे मारवाड़ियों में जब तक ढूंढ की पूजा नहीं होती है तब तक टेढ़ा ही टीका लड़के के निकाला जाता है। ये ढूंढ की पूजा के बाद दिन से ही लड़के के सीधा टीका निकाला जाता है। फिर वो जो बहू होती है वो अपनी सास को वो जो बतासे वाली थाली होती है वो सारी की सारी 7 कुड्डी और साड़ी और वो लिफाफा पाँव छूकर दे देती है। और जो जवाई का लिफाफा होता है वो भी उसकी सास अपने बेटे को दे देती है। मगर यदि उसकी सास ने अपने घर की कोई भी परिवार में बहन बेटियों को, देवरानी जेठानी को, या उनके खुद के भी उनकी सास है, तो वो उनको अगर वो पगा लागनी देने का मन है, उसको लिफाफा देने का मन है, तो वो अपने घर से देगी दोस्तों। वो उस लड़की के पीहर से वो लिफाफा नहीं आता है। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, कि वो जो लिफाफा उसकी सास सबके पाँव छुआ के देगी वो अपने पास से देगी, उसकी बहू के पीहर से नहीं आएगा वो लिफाफा। और अगर वो सबको बुलाकर नाश्ता पानी करवा रही है तो उसका अरेंजमेंट भी वो उसकी सास करेगी, वो भी उसकी बहू के पीहर से नहीं आएगा, उसकी बहू के पीहर से सिर्फ सगुन की मिठाई आएगी दोस्तों। तो इस तरह से ये ढूंढ पूजा का नेक होता है। इसके बाद से ये लड़के के सीधा टीका निकाला जाता है। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल सके।